तो गाइस कुछ स्किन ऐसी होती है कि जो दिखने में बहुत अच्छी होती है, बट उस स्किन को जब हम फील करते हैं ना तब पता चलता है कि वो स्किन कैसी है। तो इस टाइम पे ऐसी ही स्किन है मेरी मॉडल की, जो कि दिखने में आपको बहुत अच्छी लग रही है और फेयर स्किन है, हल्की फुल्की डिस्कलरेशन है फेस पर। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। रिकोड का यहाँ पर मैं ऑयल यूज़ करूँगी और इससे जो है फेस पर अच्छे तरीके से इसको पेनिट्रेट करवाऊंगी। अब आप आगे नोटिस करोगे यहाँ पर कि मुझे क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इसके बाद इनके फेस पर जो है प्राइमर अप्लाई करूँगी। तो प्रॉस ब्यूटी का प्राइमर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही थी, जो कि ओपन पोर्स के लिए यूज़ होता है। प्राइमर ना काफ़ी लोग ब्रश से लगाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, बट मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी फिंगर की हेल्प से प्राइमर लगाएं, ठीक है। वैसे इनके फेस पर ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने सोचा कि पोर फिलिंग प्राइमर ही मैं इनका यूज़ करूँगी। बट जब मैंने इनके फेस पर अपना हाथ लगाया तो इनकी जो स्किन है ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही थी। स्किन ऐसी हो रही थी कि जैसे जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना अक्टूबर नवंबर के महीने में, उस टाइम पे जो स्किन हमारी फटती है, बहुत दरदरी सी ड्राई सी हो रही थी। इस वजह से मैंने वापस इनका एक और मॉइस्चराइज़र और विद प्राइमर यूज़ किया। तो कुछ स्किन में आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कलर करेक्शन के लिए यूज़ किया है प्रो कंसीलर। इस तरीके से इसको अप्लाई करूँगी। अगेन इसको भी मैं फिंगर की हेल्प से ही यहाँ पर ब्लेंड करूँगी। तो फिंगर की हेल्प से क्या होता है ना, मुझे आइडिया हो जाएगा कि स्किन कहाँ पर कैसी हुई है, ठीक है। रैंडमली जब आपके पास ऐसी स्किन आती है तो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, और अगर आपकी ब्राइड है उसके जो फेशियल के सेटिंग्स है वो आपके पास चल रही हैं, तो आप अपनी क्लाइंट की स्किन को प्रिपेयर कर सकते हो मेकअप के लिए। तो ऐसी स्किन पे हमें क्लीन अप फेशियल बहुत ज़रूरी होता है करवाना। एटलीस्ट स्क्रबिंग करवानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके पास कोई प्री बुकिंग दे रहा है तो आप उसको कम से कम ये बोलो कि आप जो है स्क्रबिंग तो कर लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये जो ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ किया था, इसका जो कलर है ना वो फाउंडेशन में ना आ जाए, इसकी वजह से हम यहाँ पर इनके स्किन टोन से मिलता जुलता एक शेड लेंगे कंसीलर का और इसको इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉरहेड की तरफ इनकी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। मुझे मतलब बाद में ये लगा जब मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया कि मुझे इनका जो है फेस पे स्क्रबिंग तो कर ही लेनी चाहिए थी। बट जब मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, एंड देखते हैं कि ये रिजल्ट इसका कैसा आता है। इसको यहाँ पर हम ब्यूटी ब्लेंडर से कंप्लीटली ब्लेंड कर देंगे। फिर मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लिया है, जो कि पीएसी का फाउंडेशन लिया है। जब आपके पास ऐसी ऐसी ड्राई स्किन होती है ना, देखो इनकी स्किन के साथ पता है क्या है, वैसे इनकी स्किन ऑयली है, ठीक है, बट फॉरहेड पे इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखी है। तो ऐसी स्किन में कभी कभी हमें 2-3 तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं, इसी से जो है रिजल्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है बहुत ही लाइट क्वांटिटी में। एंड इनके फेस पर मैं पहले भी मेकअप कर चुकी हूँ और इनके फेस पर मैंने एक चीज़ नोट करी, कितना भी प्रोडक्ट लगा लो, कितना भी मेकअप लगा लो, इनकी स्किन सब एब्जॉर्ब कर लेती है और लास्ट में ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं है फेस पे। और इसी के अपोजिट कई लोगों की स्किन ऐसी होती है कि उसमें हल्का सा कुछ भी लगा लो ना तो स्किन थ्रो कर देती है मेकअप को, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। तो अलग अलग तरह की स्किन होती है। जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा मॉडल मेकअप करोगे, उतना ही आपको जो है स्किन के बारे में नॉलेज होगा। एक या दो बार वीडियोस देख लेने से कोई नॉलेज नहीं होता, आपको प्रैक्टिकली खुद ये समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कॉन्टोरिंग करेंगे, हम क्रीम कॉन्टोर करेंगे और कॉन्टोर की इनके फेस को काफ़ी नीड थी। इनकी स्किन में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट यहाँ पर कॉन्टोरिंग की नीड थी इनको। तो जिस पार्ट पर कॉन्टोरिंग की नीड होती है वहाँ पर हमें अच्छे से कॉन्टोर करना चाहिए। एंड इसके बाद देखिए कॉन्टोरिंग भी मैंने जो है आरडी कॉस्मेटिक की पैलेट में से ही लिया था। इसके बाद मैं हाईलाइटिंग करूँगी। यहाँ पर देखिए हमारा जो टी जोन एरिया है वहाँ पर, और हाइलाइटिंग के लिए जो आपको कंसीलर लेना होता है जब हम बेस बना रहे हैं, जब हम फाउंडेशन लगा चुके हैं, तो उस फाउंडेशन से 2-3 टोन लाइटर हम कंसीलर का जो शेड है उससे हाइलाइटिंग करेंगे, ठीक है। अब इस हाइलाइटर को हम ब्लेंड करेंगे, इस कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए हम मतलब उसी जगह में ब्लेंड करेंगे। अगर ब्यूटी ब्लेंडर, बड़े ब्यूटी ब्लेंडर पे आपका हाथ सेट नहीं बैठता तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इनके लिए आप एक छोटा ब्यूटी ब्लेंडर रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगी यहाँ पर कि बेकिंग करने
के लिए बेकिंग तो वैसे ट्रांसलूसेंट पाउडर से होती है, बट बेस को लॉक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कॉम्पैक्ट का यूज़ करूँगी, क्योंकि कॉम्पैक्ट जो है हमारी ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। छोटे ब्रश से आप देख रहे होंगे कि छोटे ब्रश से मैं यहाँ पर बेस को लॉक करूँगी, ताकि ये काफ़ी अच्छे से इसको मतलब जितना टाइम मैंने अभी तक नहीं लगाया मेकअप करने में, उतना टाइम मैं जो है बेस को लॉक करने में लगाऊंगी, क्योंकि यही वो स्टेप है जिस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो मेकअप है वो ड्राई हो रहा है, केकी हो रहा है, पैची हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मुझे लगा कि कॉन्टोरिंग थोड़ा सा और करनी चाहिए। क्रीम कॉन्टोर करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कॉन्टोर की नीड है, तो आप जो है पाउडर कॉन्टोर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मैक का एक शेड रख रखा है जो कि मेरे हमेशा काम आता है। तो आप ऐसे ही कोई एक जो है अच्छा कॉन्टोर रख सकते हो। और कॉन्टोर को ऐसे अलग अलग ब्रांड में रखने की इतनी भी नीड नहीं होती, आप एक कोई अच्छा सा ले लो, वही आपके सब में चल जाता है। पार्टी मेकअप हो या ब्राइडल मेकअप हो, कॉन्टोर ही करना है तो वो सब में चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई मेकअप मैंने इनका किया था वो प्रॉस ब्यूटी से स्पॉन्सर्ड था, तो आई मेकअप की जो वीडियो है वो बाद में आएगी। एंड यहाँ पर इसके बाद मैंने थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर दिया है। एंड मेकअप फिक्सर मैं आजकल इस तरीके से सजेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को, ब्यूटी ब्लेंडर पे उसको जो है स्प्रे करके एंड फेस पर डैब डैब करके, तो इससे जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर लिपस्टिक में एक चीज़ हो गई थी। नॉर्मली जो है लड़कियाँ स्पेशली हमारे यहाँ को, कि जो उनके लिप की शेप है वैसे ही लिपस्टिक लगाती हैं, बहुत लाइट लाइट लगाती हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना था कि मुझे लिप की शेप थोड़ा सा ब्रॉड करनी थी, तो इनको बार बार ये लग रहा था कि मेरे लिप्स ना अजीब से लग रहे हैं। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, मॉडल मेकअप ही तो है, अच्छी नहीं लगेगी तो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मॉडल पे ये चीज़ हो जाती है कि हम कुछ हमें नया ट्राई करना हो ना, कि ये कैसे लगेगा, तो हम मॉडल मेकअप में कर सकते हैं। रियल क्लाइंट के पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। सपोज इस तरीके के लिप्स अगर आपको किसी क्लाइंट को देने हैं, तो वो तो अब तक 10 नखरे करेगा, छेड़ छोड़ के उठ जाएगा। एंड अगर आपने मॉडल मेकअप पे ये सारी प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि मैम बैठे रहिए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो लिपस्टिक लगने के बाद इनके लिप्स मुझे तो सही लग रहे हैं, आप बताओ कमेंट करके कि आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। लिप्स की शेप ब्रॉड की है, तो वो मुझे पता है कि कई लोग बोलेंगे कि लिप्स खराब कर दे, इनकी पहले की शेप ही अच्छी थी, जस्ट ट्राई करना था। एक मॉडल मेकअप ही होता है हमारे पास कि उसमें हम कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ करूँगी मैं फॉरएवर 52 का, इस तरीके से। एंड आई मेकअप बताना कि आपको कैसा लग रहा है। आई मेकअप की वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, जब जो है ब्रांड से जो है वहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया प्रॉस ब्यूटी से स्पॉन्सर्ड है इनका आई मेकअप, और आई शेडो पैलेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये रहा हमारा जो लुक है, फाइनल लुक। एंड ये जो मेकअप लुक है ना, ये मैं एक बार आपको जो है डे लाइट में भी दिखाऊंगी, मतलब स्टूडियो लाइट में नहीं, डायरेक्ट सनलाइट में भी दिखाऊंगी, तो आप देखना कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो ये रहा इसका जो है सनलाइट का रिजल्ट, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो बहुत सारे जो है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। तो आज बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी एक नया मेकअप ट्यूटोरियल, और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना अच्छे से ज्वाइन कर रहे हो, क्लासेस को सीख रहे हो। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग के कमेंट्स पढ़ के, कि आप लोग इतना इतना ज़्यादा इंतज़ार में रहते हो कि कब अगली वीडियो आएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं फाइनल लुक, और मुझे प्लीज़ बताना आप लोग कमेंट करके कि ये आपको कैसा लगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मेकअप के साथ, एक और नई